दोस्ती पे शुरू होती है। तो क्या हम दोस्त हैं? अम्मा भी आपकी नामान मोहब्बत में भी दोस्ती हो सकती है। मोहब्बत असल वही होती है जो दोस्त पढ़ा रखा है। इज ही अ सर्वेंट। सीएसएस किसने अभी एग्जाम बहुत बड़ी सजा झेली है मैंने। आपसे खुद को दूर किया और खुद से अपनी औलाद को। एक तो पापा ने भी ना सर्वेंट्स को बहुत सर पे चढ़ाया। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? इससे पहले कि राहा इसे ले उड़े, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शायद इसीलिए आपने आपको अभी से सिविल सर्वेंट समझने लगा। ड्रामा सीरियल माँ में आने वाली नई एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ के जो ज़रियून आ चुका है और ज़रियून से अब मोहब्बत करने लगी है बतूल बार बार उसके पीछे जाती है, पीछे जाती है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ज़रियून जो है उसके बजाय तवज्जो दे रहा है राह जो है, लेकिन मोहब्बत करती है हकीकत में तो अरमान से। अरमान और राह दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को छुपाए बैठे हैं क्योंकि जानते हैं कि हमारी मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला है। यहाँ बतूल जो है वो बैठी होती है, गपशप लगा रही होती है और वो ज़रियून के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्त नहीं बनता ज़रियून उसका और ज़रियून उसकी बात को टालने की कोशिश करता है। यहीं पर दूसरी जानिब जैसे कि ज़रियून जो है वो बैठा होता है राह के साथ और राह के साथ खुद ही अपने बढ़ाने की कोशिश करता है दोस्ती का हाथ, और दोस्ती के हाथ में यूँ राह जो है वो अनजाने में दोस्ती का हाथ बढ़ा ही देती है। यूँ दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन नहीं जानती कि वो किस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इधर दिल में आखिरकार ज़रियून के दिल में जगह पैदा हो चुकी है राह की, लेकिन बतूल जो है वो मोहब्बत करती है ज़रियून से और ज़रियून मोहब्बत करने लगा है राह से। राह जो है मोहब्बत करती है अरमान से, लेकिन इन दोनों की मोहब्बत का जानते हैं कि हमारी मोहब्बत का अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा अगर किसी को भी पता चल गया। इधर दूसरी जानिब राह की माँ जो है अब अरमान करती है, अब पछताती है कि उसने अपनी बेटी को क्यों ऐसे उसके पे सौंपा जिसमें उसको भरोसा था कि वो उसको अच्छे तरह से पालेंगे। नाना ने और मामू ने तो बहुत ही मोहब्बत थी, यहाँ तक कि अपनी कज़न ने भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन यहाँ जो रवैया आसिया का था वो बहुत ज़्यादा बुरा था। बेचारी ने मार खा कर बड़ी हुई, भूखा रहकर बड़ी हुई, अपनी माँ को याद किया पर उसके पास माँ न थी। अब उसको पछतावा हो रहा है और अपनी माँ से पिक्चर में ही बात करते हुए पछताती है और उसे कहती है कि मैंने आपको खुद से दूर किया और अपनी बेटी को अपने आप से दूर कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा हुआ? अब उसको एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी सज़ा पाई है अपनी मर्ज़ी की शादी करते हुए, और यहाँ तक कि भाग कर शादी करने में उसने कितनी बड़ी सज़ा पाई है। अब सब कुछ चाह कर भी सुधार नहीं सकती, सब कुछ चाह कर भी वापस नहीं ला सकती। पिछला टाइम गुजर चुका तो गुजर चुका, अब गुजरा हुआ वक्त भी वापस नहीं ला सकती। अब उसको पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यार यहाँ राह जो है अब अकेला महसूस करने लगी है, क्योंकि राह के दिल पर अब आसिया की बातें बहुत ही खटकने लगी हैं, क्योंकि आसिया की बातें ही ऐसी हैं जिसकी वजह से राह जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा सकती और राह मायूस सी रहने लगी है। राह खामोश बैठी होती है और यहाँ ज़रियून उसे देखकर उसके पास आता है, उसके साथ गपशप लगाता है, लेकिन राह का जो मूड है वो ऑफ ही होता है। इधर अरमान की पर्सनैलिटी बदलने लगी है और अरमान जो है वो बात करेगा ज़रियून से और ज़रियून बात कर रहा होगा अरमान से, तो अरमान उसको घर का ही बंदा समझ रहा होगा, फ़र्ज समझ रहा होगा। तो यहाँ आसिया आती है और अरमान को नीचा दिखाते हुए कहती है कि घर के सर्वेंट को अदील ने इतना सर पे चढ़ा रखा है कि ख़ुद को मालिक ही समझ बैठते हैं, और यहाँ अब जाकर ज़रियून को पता चलेगा कि ये सर्वेंट है, मालिक नहीं। और उसे कहती है सीएसएस का एग्ज़ाम देकर अपने आप को कुछ समझने लगा है। यहाँ अब देखते हैं ज़रियून का क्या नज़रिया होगा उसकी माँ की तरफ, क्योंकि ज़रियून भी एक अच्छे दिल वाला इंसान लग रहा है, लेकिन उसकी माँ के ख़यालात को देखते हुए वो यही सोचेगा कि बतूल के भी ख़यालात ऐसे ही होंगे। आने वाली नई एपिसोड में हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा।